नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साई एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। और इस समय हम भूगोल की एक श्रृंखला देख रहे हैं जिसमें हम चैप्टर 2 पर हैं, जिसका नाम है भारत का भौतिक विभाजन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम इसका पहला सेगमेंट पूरा कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में अब तक हमने बेटा बनावट के आधार पर हिमालय के पर्वत को पढ़ा, लेकिन आज हम देखेंगे हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और बेटा हमारी वीडियो पर कमेंट भी कर रहे हैं। सबसे पहले उन बच्चों का नाम भी लेना चाहूंगा। रामेंद्र कुमार जी हैं, रीना कुमारी जी हैं, विकास जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, मिस्टर अभिषेक हैं, निशांत कुमार हैं, आर्यन गौर हैं, गौरव पाल जी हैं, सुमन यादव जी हैं, यादव ब्रांड जी हैं और बेटा अभिजीत सिंह हैं, तरुण गौतम हैं, नव्या हैं, जेटी यदुवंशी हैं, सतीश राणा हैं, विनय हैं, तस्लीम अली हैं, नितिन ठाकुर हैं बेटा और बेटा अभिनव ठाकुर हैं, प्रियांश जी हैं और बेटा बागेश शर्मा जी हैं। मैं इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, इन्होंने हमारे लिए अच्छे अच्छे कमेंट भेजे। तो बेटा हम बिना देरी करते हुए सीधा चलते हैं अपनी क्लास पर और चलते हैं बेटा हिमालय पर्वत की ओर। हिमालय पर्वत की बात करें बेटा तो इस तरीके से आपने अब तक हिमालय पर्वत के बारे में जाना था कि हिमालय पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और बेटा अगर मैं बात करूं तो इसकी इस तरीके से यहां पर चौड़ाई 160 किलोमीटर है, तो बेटा यहां चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर है। साथ ही बेटा हमने अब तक ये देखा था कि हिमालय के 4 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं बेटा? 4 पार्ट हैं। और इन 4 पार्टों की बात करूं बेटा मैं तो सबसे पहले जिस पार्ट की ओर हम चलते हैं उस यानी कि अगर मैं इसे इस तरीके से बांटूं तो इसका बेटा ऊपर वाले भाग का नाम है ट्रांस हिमालय, उसके बाद बेटा है महान हिमालय, उसके बाद है बेटा लघु हिमालय और उसके बाद है बेटा शिवालिक हिमालय। यानी इस तरीके से हमने हिमालय को 4 भागों में बांट लिया। ऊपर वाले का नाम क्या है बेटा? तो ये है बेटा ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय बेटा? ट्रांस हिमालय। इसकी बात करूं तो हिमालय का कौन सा भाग है? महान। और इसकी बात करें तो बेटा लघु और इसकी बात करें तो शिवालिक। अब तक हम ये भी जान चुके हैं कि ट्रांस हिमालय सबसे पुराना है, महान हिमालय ट्रांस से नया है लेकिन सबसे ऊंचा है, उससे बेटा नया लघु है और उससे नया शिवालिक है। तो अगर पूछा जाए हिमालय का सबसे पुराना भाग ट्रांस हिमालय, उसके बाद बेटा उससे नया महान, उससे भी नया लघु और सबसे नया हिमालय का पार्ट कौन सा है? तो बेटा आप कहेंगे कि हिमालय का सबसे पार्ट शिवालिक हिमालय है। बनावट के आधार पर अब तक हम कई घाटियां वगैरह ये सब चीजें देख चुके हैं। आज हम सीधा चलते हैं, आज की हमारी हेडिंग है बेटा हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर। हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर। हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा तो यहां पर एक नदी है बेटा जो आप देख पा रहे होंगे, सिंधु नदी है। कौन सी नदी है बेटा? सिंधु नदी बेटा आप यहां पर देख पा रहे होंगे। और यहां पर एक नदी है और इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। और बेटा ये पूरा क्या है? तो बेटा आप कहेंगे ये पूरा हिमालय पर्वत है। तो नदियों के आधार पर अगर ये पूछा जाए आपसे कि हिमालय पर्वत किन 2 नदियों के मध्य है, तो आप कहेंगे कि हिमालय पर्वत सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है। कौन कौन सी नदी के मध्य बेटा? तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है। अब हम नदियों के आधार पर अगर बात करें तो हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बेटा? 4 भागों में। तो एक नदी इस तरीके से आती है बेटा और उस नदी का नाम है बेटा सतलज नदी। कौन सी नदी बेटा? सतलज नदी। सिंधु नदी और सतलज नदी के जो मध्य का भाग है, जो मध्य का भाग है बेटा, इससे हम कहते हैं बेटा कश्मीर,
कश्मीर या पंजाब हिमालय, कश्मीर या बेटा पंजाब हिमालय। उसके बाद बेटा एक नदी यहां पर आती है, इस तरीके से हम एक नदी बना रहे हैं और इस नदी का नाम है बेटा काली। काली नदी को बेटा शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो बेटा सतलज नदी से काली नदी का क्षेत्र कहलाता है बेटा कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय बेटा? कुमायूं हिमालय। और बेटा इससे जब हम आगे गए तो यहां पर बेटा एक नदी और आती है और इस नदी का नाम है तिस्ता हिमालय, तिस्ता नदी। कौन सी नदी बेटा? तिस्ता। तिस्ता नदी काली और तिस्ता नदी के जो बीच का हिमालय है बेटा, इसको हम कहते हैं बेटा नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। अब बेटा आपको साफ दिख रहा है कि अब तो दो ही नदियां बची, एक का नाम है तिस्ता और एक का नाम है बेटा ब्रह्मपुत्र। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा यहां पर कौन सा हिस्सा लगता है, तो आप कहेंगे कि ये वाला जो हिमालय है उस हिमालय का नाम है बेटा असम और अरुणाचल हिमालय, असम और अरुणाचल हिमालय। तो बेटा आप नदियां देखेंगे तो कितनी है? 1 2 3 4 और बेटा 5। हिमालय किन दो नदियों के मध्य है? तो आप कहेंगे सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कश्मीर या पंजाब हिमालय किन दो नदियों के मध्य है? तो आप कहेंगे सिंधु नदी और सतलज नदी। जबकि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के मध्य है? तो सतलज नदी और काली नदी। नेपाल हिमालय काली और तिस्ता नदी के मध्य है और बेटा असम और अरुणाचल हिमालय तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य है। यहां तक मेरा मानना है कि आपको कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा मैं बात करूं कश्मीर या पंजाब हिमालय की, इस वाले क्षेत्र को अगर हम देखें तो इसे अगर सही से देखें तो बेटा यहां पर कुछ हमें पर्वत श्रेणियां भी दिखाई देंगी, जिसे हम पढ़ चुके हैं बेटा। एक का नाम है बेटा ट्रांस हिमालय में कौन सी बेटा? काराकोरम, काराकोरम। यहां पर और कौन सी है बेटा? तो कह सकते हैं लद्दाख है। और कौन सी है बेटा? तो जास्कर है। और कौन सी है बेटा? तो आप जानते हैं कि पीर पंजाल है। और बेटा एक पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आप कहेंगे धौलाधार है, धौलाधार। लेकिन धौलाधार पर्वत श्रेणी बेटा हिमाचल प्रदेश में है, जहां पर बेटा बसा हुआ है धर्मशाला शहर। धौलाधार पर्वत श्रेणी पर ही है बेटा मनाली। तो बेटा ये सब चीजें बेटा कहां हैं? तो कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय में। कश्मीर हिमालय में घास के मैदानों को कल ही हमने आपको बताया था बेटा मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मर्ग। और जैसे यहां सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये बेटा क्या है? छोटे छोटे घास के मैदान हैं। साथ ही बेटा अगर हम बात करें तो यहां पर भी हमने बताया था कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य दून घाटियां पाई जाती हैं। तो यहां पर कौन कौन सा दून है? तो कह सकते हैं बेटा जम्मू दून, पठानकोट दून, क्योंकि दून घाटी को कहा गया है। तो जम्मू कौन सी घाटी में है? दून घाटी में है। पठानकोट कौन सी घाटी में है? तो बेटा दून घाटियों में है। लेकिन किस हिमालय का पार्ट है? तो आप कहेंगे कि बेटा ये कश्मीर या बेटा पंजाब हिमालय का पार्ट है। साथ ही बेटा अगर हम बात करें तो कश्मीर हिमालय में करेवा मिट्टी पाई जाती है, जिस पर जाफरान की खेती की जाती है। कश्मीर हिमालय में केटू गॉडविन ऑस्टिन चोटी भी है और बेटा यहां पर नंगा पर्वत और राका पोसी जैसी चोटियां भी पाई जाती हैं। साथ ही बेटा कश्मीर हिमालय में कई प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी हैं और
कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थान भी हैं, जैसे अमरनाथ, वैष्णो देवी, चरार ए शरीफ, ये सभी बेटा धार्मिक स्थान कहां पर हैं? तो पंजाब और कश्मीर हिमालय के मध्य हैं। और साथ ही यहां पर बेटा दो मीठे पानी की प्रसिद्ध झीलें भी पाई जाती हैं। एक का नाम है बुलर झील और एक का नाम है बेटा डल झील। तो बुलर झील और डल झील बेटा कौन से हिमालय में है? तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत बताएंगे कि बुलर और डल झील बेटा कश्मीर हिमालय में है। और कैसे पानी की झील है? तो बेटा मीठे पानी की झील है। कैसे पानी की झील है बेटा? मीठे पानी की झील है डल झील और बुलर झील। साथ ही बेटा यहां पर दो नमकीन पानी की भी झीलें पाई जाती हैं, जिनका बेटा एक नाम है पेंगोंग सो लेक, पेंगोंग सो लेक और बेटा तोशो मोरिरी। ये बेटा वो झीलें हैं जो बेटा नमकीन पानी की हैं। कैसे पानी की है बेटा? नमकीन पानी की है। इस कश्मीर हिमालय में विश्व प्रसिद्ध लद्दाख का मरुस्थल है, जो बहुत ही ठंडा है। और यहां पर भारत की सबसे कम बरसात भी होती है। उस स्थान का नाम है लेह। लेह में केवल 10 सेंटीमीटर बरसात होती है। और बेटा ये भी पार्ट किसका है? तो कश्मीर या बेटा पंजाब हिमालय का है। तो बेटा अब तक हमने कश्मीर हिमालय के बारे में जाना। उम्मीद करते हैं कि जो चीजें मैंने आपको बताई वो सभी चीजें बेटा आपको समझ में आई होंगी। इस चीज की यानी कि कश्मीर हिमालय की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और चीज कि यहां पर बहुत से दर्रे भी पाए जाते हैं, जैसे जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, फोर्टुला दर्रा, काराकोरम दर्रा, अघिल दर्रा, चांगला दर्रा और बेटा उमियंग ला दर्रा। यानी कि यहां पर बेटा बहुत से दर्रे पाए जाते हैं। दर्रों की हम क्लास अलग से लेंगे जब हिमालय के दर्रे पढ़ेंगे हम, लेकिन यह आपको ध्यान रखना है कि यहां पर भी बेटा बहुत से दर्रे पाए जाते हैं। अब बेटा हम आते हैं जिसका नाम है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय अगर आपसे पूछा जाए तो तुरंत आप आंख बंद करेंगे और बताएंगे कि यह सतलज और काली नदी के मध्य। कौन सी नदी के मध्य बेटा? सतलज और काली नदी के मध्य बेटा कुमायूं हिमालय। इस हिमालय की बात करें तो कुमायूं हिमालय में केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे स्थान भी पाए जाते हैं। गंगोत्री से गंगा नदी, यमुनोत्री से यमुना नदियां ये निकलती हैं। हालांकि ये नदियां भी बेटा कई नदियों का संगम है, लेकिन गंगोत्री कहां पर है? तो बेटा कुमायूं हिमालय में। यहां पर मिलाम हिमनद है। कौन सा हिमनद है बेटा? मिलाम हिमनद है। साथ ही बेटा मैं बात करूं कुमायूं हिमालय की तो कुमायूं हिमालय में बेटा मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा जैसे स्थान पाए जाते हैं। और यहां पर भी बेटा दून घाटियां पाई जाती हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार। दून और द्वार घाटियां कल भी बताई थी मैंने आपको। तो देहरादून, कोटद्वार, हरिद्वार, हरिके दून अलग है बेटा। ये हरिके दून, नालागढ़ दून, ये सब कहां है बेटा? कुमायूं हिमालय में है। कुमायूं हिमालय की बात करें तो बेटा कुमायूं हिमालय में पश्चिम की ओर कौन सी नदी है? तो बेटा सतलज है। और पूरब की ओर कौन सी नदी है? तो काली नदी है। अब बेटा हम चलते हैं अगले हिमालय की ओर। अच्छा हाँ, कुमायूं हिमालय की बात करें तो बेटा यहां भी तो कई पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। और उन पर्वत श्रेणियों की बात करें तो बेटा जैसे मसूरी पर्वत श्रेणी, नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी, जिसे बेटा नाग टिब्बा को कई जगह नाग तीभा भी कहा जाता है। इसी तरीके से बेटा यहां पर कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो बेटा लाल टिब्बा पर्वत श्रेणी है। कुमायूं हिमालय में कई हिमानी की झीलें भी पाई जाती हैं, जिसे बेटा हम ताल कहते हैं।
जैसे नैनीताल, मल्लीताल, तल्लीताल, सात ताल, खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, ये सब क्या है बेटा? झीलें हैं। यहाँ की एक और प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है बेटा रूपकुंड झील। कौन सी झील बेटा? रूपकुंड झील। और यहां से बेटा मानव कंकाल निकाले जाते हैं। तो बेटा कई बार यह प्रश्न आया है कि ऐसी कौन सी झील है जहां से मानव कंकाल निकाले जाते हैं, तो बेटा आप कहेंगे कि उस झील का नाम है रूपकुंड झील। और किस राज्य में है? तो बेटा उत्तराखंड में है। और हिमालय के कौन से पार्ट में है? तो आप कहेंगे हिमालय के कुमायूं हिमालय के पार्ट में। अब बेटा हम चलते हैं नेपाल हिमालय की ओर। सबसे पहली बात कि जो कुमायूं हिमालय है यह 320 किलोमीटर लंबा है, यानी कि हिमालय का सबसे छोटा पार्ट है कुमायूं हिमालय, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट है नेपाल हिमालय। और कितने किलोमीटर लंबा है? तो बेटा कह सकते हैं कि 800 किलोमीटर लंबा है। नेपाल हिमालय किन दो नदियों के मध्य है? तो काली नदी और तिस्ता नदी के मध्य। नेपाल हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी बेटा माउंट एवरेस्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? सागर माथा कहते हैं, चोमो लुंगमा भी कहते हैं, और बेटा कोमो लुंगमा भी कहते हैं। ये कहां पर है? तो नेपाल हिमालय में। नेपाल हिमालय में काठमांडू घाटी, पोखरा घाटी प्रसिद्ध है। और यहां पर एक और बेटा गॉर्ज पाई जाती है, उस गॉर्ज का नाम है बेटा चीसा पानी गॉर्ज। चीसा पानी गॉर्ज। तो बेटा चीसा पानी गॉर्ज कौन से हिमालय में है? तो नेपाल हिमालय में है। और कौन से देश में है? तो नेपाल देश में है। अब ये गॉर्ज क्या है? तो बेटा गॉर्ज गड्ढे को कहते हैं। नदियों के द्वारा बनाया गया गड्ढा क्या कहलाता है बेटा? गॉर्ज कहलाता है। और उस गॉर्ज का क्या नाम है? चीसा पानी। साथ ही नेपाल हिमालय में बेटा ज्यादातर समय ये बर्फ से ढका रहता है, महान हिमालय का क्षेत्र है। और यहां से भी बेटा कई नदियां निकलती हैं, जैसे कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहते हैं। साथ ही बेटा यहां से निकलती है घाघरा नदी। कौन सी नदी बेटा? घाघरा नदी। तो नेपाल हिमालय से भी बेटा बहुत सी नदियां निकलती हैं और सदा नीरा ये नदियां हैं। नेपाल हिमालय में हमने देखा काठमांडू घाटी है और बेटा पोखरा घाटी है। साथ ही यहां पर एक और पर्वत श्रेणी पाई जाती है, और उस पर्वत श्रेणी की बात करूं तो बेटा यहां पर जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है महाभारत। तो बेटा बताएं कि महाभारत पर्वत श्रेणी, महाभारत पर्वत श्रेणी बेटा कहां पर है? तो बेटा आप कहेंगे कि महाभारत पर्वत श्रेणी नेपाल में है। और महाभारत पर्वत श्रेणी कौन से हिमालय का भाग है? तो लघु हिमालय का भाग है। तो बेटा बताइए कि महाभारत पर्वत श्रेणी कहां पर है? तो बेटा नेपाल में है। और बेटा कौन से हिमालय का भाग है? तो आप कहेंगे लघु हिमालय का भाग है। साथ ही बेटा अगला जो हमारा हिमालय है उसका नाम है हिमालय का असम और अरुणाचल हिमालय। इस हिमालय की बात करें तो इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। इस हिमालय की लंबाई बेटा कितनी है? 720 किलोमीटर है। और इस हिमालय में बेटा कई पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जैसे बेटा मोनपा। कौन सी पर्वत श्रेणी बेटा? मोनपा। अबोर, क्या नाम है बेटा? अबोर। डाफला, डाफला, मिरी, मिस्मी, मिरी, मिस्मी, ये सभी पर्वत श्रेणियां बेटा कहां पाई जाती हैं? तो असम और अरुणाचल हिमालय में पाई जाती हैं। हाँ, यहां पर एक और फैक्ट बताना चाहेंगे हम आपको कि यहां पर आप जो एक नदी देख रहे हैं तिस्ता नदी, तिस्ता नदी पहले गंगा नदी की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन अचानक से एक भूकंप आया और बेटा कुछ स्थान ऊपर उठ गया, जिसके कारण से अब तिस्ता नदी जाकर मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। क्योंकि हिमालय में आए दिनों भूकंप भी आते रहते हैं
और बेटा हिमालय भारत का है प्रमुख क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। अब बेटा असम और अरुणाचल हिमालय में बात करें तो आपने देखा था कि इसी में एक चोटी है, इसका नाम है नामचा वारवा, नामचा वारवा। और साथ ही बेटा आपने यहां पर यह भी देखा कि यहां पर एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है जिसका नाम है तवांग। क्या नाम है बेटा? तवांग। तो बेटा तवांग कौन से हिमालय में है? असम और अरुणाचल हिमालय में पाया जाता है। बेटा अब हमने हिमालय के 4 पार्ट देखे। पहला नाम था, आप देख पा रहे हैं यहां पर, कश्मीर या पंजाब हिमालय। अच्छा हाँ, इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई बेटा 560 किलोमीटर है, 560 किलोमीटर है। और बेटा अगर आपसे पूछा जाए कुमायूं हिमालय की कितनी है? 320, नेपाल हिमालय की 800 और असम और अरुणाचल हिमालय की बेटा कितनी लंबाई है? तो 720 किलोमीटर है। हमने हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया और नदियों के आधार पर करने के दौरान मेरा मानना यह है कि आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आज हम, क्योंकि हमने एक पहले से ही पैटर्न कल से चलाया हुआ है जिसमें हम वैकेंसी की भी जानकारी आपको दिया करेंगे, तो दोस्तों आज हम एक वैकेंसी लेकर आए हैं राजस्थान राज्य की। कहां की बेटा? राजस्थान राज्य की। और आरएसएसबी ने इस वैकेंसी को निकाला है और इस वैकेंसी को कहते हैं बेटा लाइब्रेरियन वैकेंसी। तो यानी कि लाइब्रेरियन की पोस्टें निकाली गई हैं बेटा कहां पर? राजस्थान में। और बेटा इसमें जो फीस है बेटा वो 600 रुपए है जनरल और ओबीसी की। अन्य व्यक्तियों के लिए फीसें अलग अलग हैं, यानी कैटेगरीज बाय निर्धारित किया गया है। अब इसमें फॉर्म भरने के लिए बेटा क्या चाहिए? तो आपको कम से कम 12th पास होना चाहिए, पहली बात। साथ ही आपके पास लाइब्रेरियन का एक बेटा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, यानी डिप्लोमा किया होना चाहिए, या बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन जिसे हम कहते हैं बीलिब। इस कोर्स को आपके द्वारा किया जाना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए बेटा एलिजिबल हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सभी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरीके की दिक्कत है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 97 587 71 971 पर संपर्क कर सकते हैं और सभी समस्याओं का समाधान यहां पर किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल के लिए बेटा लगातार प्रमोट भी आप लोग करते रहें, क्योंकि हम यहां पर अब वैकेंसी की भी जानकारियां आपको दे रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी बेटा हमारी कल ठीक 5:30 बजे। तब तक के लिए बेटा नमस्कार।